Dolly, first of all, welcome to INS. Thank you so much. Thank you so much for having me. डॉली सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि छोड़ियाँ चली गाँव Hmm. ये शो आप करने जा रहे शो है तो मतलब कि कैसा है क्या सोचकर आपने इस शो के लिए हाँ Honestly, मुझे तो खुद ही अब समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे आके कि मैंने क्या सोच के हाँ करी है. बट आई फील लाइक मेरा मोटिव ये था कि इट्स समथिंग न्यू फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा आई वुड से मैं बहुत जेंजी हूँ. सो टू लाइक जस्ट एक्सपीरियंस द रूट्स एंड द कल्चर देयर जो मैंने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करा है. सो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. आपके हिसाब से गांव में रहना चैलेंज है या फ्रीडम? गांव में रहना, मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन के लिए गांव में रहना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आजकल लोग आई वुड से उतना मेहनती नहीं रह गए, क्योंकि सब फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइडेड ही हो जाती हैं. क्या आपको लगता है कि शहर की लड़कियां गांव की जिंदगी झेल सकती हैं बिना ड्रामा के? बिना ड्रामा के तो आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ ड्रामेबाज हियर, वन ऑफ देम इज़ मी. थोड़ी डिफ़िकल्टीज तो ज़रूर आएंगी, बट आई नो कि हम लोग अडेप्ट कर लेंगे. आप गांव में रहकर एक्टिंग कर रहे हैं या एक्चुअली अडॉप्ट कर रहे हैं रूरल लाइफ को? गांव में रहकर एक्टिंग करियो, आई थिंक 2 महीने तक कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है. आप 10 दिन तक एक्टिंग करोगे, फिर 15 दिन आपकी असलियत बाहर आई जाएगी. सो 2 महीने तक तो कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है. गांव को गांव के लोगों ने आपको मतलब क्या आपको लगता है एक्सेप्ट करेंगे या एज अ गेस्ट या एज एन आउटसाइडर? मुझे लगता है कि गांव के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, एकदम उनकी बच्ची की तरह, क्योंकि मैं भी उनके साथ वैसी ही रहूँगी. मैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस मानूंगी. कहीं ना कहीं मुझे लगता है गांव के लोग भी, हम लोग बीच में मिलेंगे कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, तो वो मेरी हेल्प करेंगे, मुझे सिखाएंगे, समझाएंगे, मे भी डांटेंगे भी, जो मैं बहुत अच्छे से लूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैं जा ही इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं उनके तौर तरीके सीखूँ. शहर की बात करें तो शहर की एक अलग लाइफ होती है, गांव में हम्म. काफ़ी सारे हाइडेंस होते हैं, कभी लाइट नहीं रहती है, हम्म. कभी वो गैस का चूल्हा नहीं रहता है तो आपको हम्म. स्टोव पे मतलब कि चूल्हे पे पकाना पड़ेगा. हम्म. तो मतलब कि उस सब चीज़ चैलेंजेस के लिए आप कैसे तैयार हैं मतलब ऑनेस्टली, देखा है? मैंने शो तो नहीं देखा है. मुझे पता चला कि एक मराठी वर्जन भी था इस शो का, बट मुझे पता कि बहुत पहले कोई ऐसा शो आया था. बट ऑनेस्टली आई फील लाइक जब करने को आती तो इंसान कर ही लेता है. कोई अब मैं चूल्हे के लिए तो प्रिपेयर नहीं हो सकती हूँ. अब मैं कहाँ से चूल्हा ले आऊँ? नहीं, मैं तबेला जाके किसी गाय का दूध निकाल सकती हूँ अब तो. पर हाँ, मुझे लगता है कि करने को आए तो मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट लर्नर हूँ, तो मैं कर लूँगी. क्या आप क्या इस शो को लड़कियों की इमेज चेंज करने वाला शो मानती हो या बस एक गिमिक है? कोई गिमिक नहीं है, ना ही कोई इमेज चेंज करने वाली चीज़ है. मुझे नहीं लगता कि ऐसे भी होना कोई गलत बात है. तो इसमें कोई इमेज चेंज करने वाली चीज़ ही नहीं है. एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते ओके. हैं. गांव या शहर जिंदगी भर खाना कहाँ रहना चाहेंगे? ओह, खाना. शहर. शहर. सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट कौन है शो में? मेरी अभी तक किसी से उतनी बात ही नहीं हुई. मैं जान पहचान पाई हूँ कि मैं किसी को इरिटेटिंग भी बोल दूँ अभी. किस कंटेस्टेंट के को बस फुटेज चाहिए होती है? मुझे मुझे फुटेज चाहिए. किसी पे क्रश है शो के दौरान? किसी पे क्रश है? नहीं, आई मीन नहीं. आप असली रूप दिखाए आपने असली रूप दिखाया या अभी भी कैमरे के लिए एक्ट कर रही है? कैमरे के लिए एक्टिंग इंसान, मैंने फिर से भी बोला, सिर्फ 2 मिनट के लिए कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है. बट अगर मैं एक्टिंग कर भी रही हूँ और मैं 2 महीने तक कर लूँ, तो क्या एक्टर हूँ मैं. आपने कभी चीटिंग की किसी टास्क में? टास्क में सर, अभी तक टास्क हुआ ही नहीं है, तो क्या ही चीटिंग करूँगी. फेक बॉन्डिंग या फेक रोमांस शो में क्या ज़्यादा दिखेगा? फेक बॉन्डिंग या फेक, आई डोंट नो, मे बी फेक ड्रामा दिख जाए यहाँ पे. आप उर्फी की सिस्टर हैं, हम्म. उर्फी ने अभी रिसेंटली शो जीता है हम्म. तो आप जो है उनसे क्या टिप्स लेके जाएंगे आप? मैं उर्फ़ी से यही टिप लेती हूँ. उर्फ़ी मुझे हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ बोलती है, हारो या जीतो, बस इंजॉय करके आना, कोई प्रेशर मत लो. आज के बाद रियलिटी शो दोबारा करोगी या कोई चांस? नहीं नहीं, अभी कर ही रही हूँ, उसके बाद भी करूँगी. मुझे तो पसंद है करना. मुझे तो काम करना पसंद है, मैं सब करूँगी. फिर आपकी क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस? क्या? क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस?
मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ जाके देखिए छोरिया चली गाओ ऑन जी टीवी। बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन ड्रामा।